जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ संपूर्ण सामग्री बनाने की विधि। आइए हम जानते हैं कि सामग्री क्या है और क्यों बनाई जाती है, इसका क्या लाभ हमें मिलता है। देखिए दोस्तों, हम सामग्री बनाने के लिए बहुत से लोग मैंने देखा है कि रेडीमेड एक डब्बा लेके आएंगे 10 रुपए का, उसमें थोड़ा सा घी मिलाएंगे, अग्नि में सुहा कर देंगे। उन ऐसे कभी करना नहीं चाहिए, इस तरह महापाप होता है। पहले तो सामग्री कभी भी रेडीमेड लानी नहीं चाहिए, क्योंकि सामग्री क्या है, सामग्री एक भगवान का भोग है। क्योंकि जब अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा था कि भगवान कलयुग में आप भोजन कैसे ग्रहण करेंगे, तो कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया था कि मैं अग्नि के मुख से भोजन ग्रहण करूँगा, मैं ब्राह्मण के मुख से भोजन ग्रहण करूँगा, मैं गाय के मुख से भोजन ग्रहण करूँगा। तो जो अग्नि में हम डालते हो स्वयं भगवान के मुख में जाता है। इसीलिए कभी भी हमें अग्नि में थूकना नहीं चाहिए, कभी भी हमें अग्नि में पैर नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अग्नि में भगवान का वास माना जाता है। इसीलिए कभी भी हमें डायरेक्ट लाके अग्नि में नहीं डालनी चाहिए सामग्री। जब सामग्री हम लाते हैं, जब कोई भी अनुष्ठान होता है, छोटा होता है या बड़ा अनुष्ठान होता है, तो बिना हवन के वो अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा विद्वान पंडित होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री मंगाते हैं और उसमें कुछ चीज़ें ऊपर से मिलाते हैं। लेकिन छोटे मोटे जो यज्ञ घर में करवाते हैं आम लोग, तो मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि मैं जाती रहती हूँ कथा में, कीर्तन में, हवन में, तो मैं देखती हूँ कि लोग लाते हैं और उसमें प्लेट में थाली में डालते हैं और उसमें घी डाल के तुरंत स्वाहा करने लगती हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये चीज़ क्या है, इसमें कुछ लकड़ी वकड़ी पता नहीं क्या क्या पीछे से मिलाते हैं, तो इसमें कीड़े भी हो जाते हैं। जितने कीड़े मरते हैं, तो हमें उसका पुण्य की जगह उल्टा इसका गलत प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है। तो पहले उसे हमें छाननी चाहिए, देखना चाहिए कोई इसमें जीव तो नहीं है, कोई कीड़ा तो नहीं है इसमें। इस तरह हमें हवन सामग्री को तैयार करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जिस तरह हमारा मन करता है ये खाने का वो खाने पे, इसी तरह जब हम अपने ऊपर खर्चा करते हैं, तो क्यों ना हम भगवान के लिए भी उसमें अच्छी अच्छी वस्तुएं मिलाना चाहिए। देखिए मैं जो सामग्री लाती हूँ, सबसे बेस्ट कंपनी लाती हूँ। वो भी मैं कब लाती हूँ, जैसे कोई बड़ा अनुष्ठान होता है। अब ये 10 दिन का बहुत बड़ा अनुष्ठान है, इसके लिए हम बिल्कुल बेस्ट कंपनी की सामग्री लेके आई हूँ, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी है, आपने देखा होगा। उसमें कुछ कुछ सामान मिले हुए थे ऑलरेडी, लेकिन उसके बाद में भी मैंने 21 सामान उसमें और मिलाए हैं। जैसे कि मैंने उसमें कमल गट्टे मिलाए हैं, जो कि कमल गट्टे हमारी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए होते हैं। आंवला मिलाया है हमने, क्योंकि आंवला भी मैंने रेडीमेड नहीं लिया, जब सीजन पे मैं आंवला हमेशा सुखा कर रखती हूँ, तो वो मैंने कुछ आंवला मिलाए जो हमें सुखों की प्राप्ति होती है। उसमें हमने कुछ जौ मिलाए हैं, काले तिल मिलाए हैं, जो कि काले तिल हमारे जितने काले तिल जलेंगे उतना ही हमारे पापों का नाश होता है। उसमें आप थोड़े से सफ़ेद तिल भी मिला सकते हैं। हमने उसमें इंद्र जौ मिलाए हुए हैं, और जो देसी जौ बोलते हैं अपने जो बोने वाले, वो भी जौ मिलाए हुए हैं। थोड़े हमने उसमें गेहूँ मिलाए हुए हैं। ये सारी वस्तुएं पहले हमने धुली हैं और उनको सुखा के साफ से, उसके बाद हमने मिलाया है। उसमें गाय का घी मिलाया गया है, उसमें गूगल है, लोबान है, और उसमें तेज पत्ते हैं, क्योंकि तेज पत्ते हमारे घर को सुगंधित वातावरण बनाते हैं, नेगेटिविटी को दूर करते हैं। और उसमें इलायची है, जो कि माता लक्ष्मी की को बहुत ही प्रिय है, लौंग है, काली मिर्ची है, उसमें मिश्री मिलाई है। आप उसमें गुड़ भी मिला सकते, मेरे पास गुड़ नहीं थी तो मैंने गुड़ नहीं मिलाई है। और आप उसमें गुड़ मिला सकते हैं, शहद मिला सकते हैं। आप अनेक वस्तुएं डाल के, आप उसमें ये मत सोचना कि हम ये सामग्री तैयार कर रहे हैं, नहीं, ये सोचना हम ये भगवान का भोग तैयार कर रहे हैं।
क्योंकि देखिए 9 दिन बराबर हवन जाप चलेगा, तो रोज़ रोज़ एक दो चीज़ हम मिस कर देंगे, भूल जाएंगे जल्दी जल्दी में। तो इस वजह से मैंने 9-10 दिन की एक परात में लेके सारा सामान मिक्स करके और उसमें एक डिब्बे में भर के रख देंगे, और इसमें से एक कटोरी में हम निकालते रहेंगे और हवन करते रहेंगे। और इसमें बहुत सी चीज़ें, आप केसर मिला सकते हैं, केसर जो कि माता का प्रिय भोग होता है केसर का। आप जब हवन करेंगे तो उसमें केले की आहुति दे सकते हैं, क्योंकि जब केले की आहुति देते हैं तो हमारी माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती, क्योंकि माता का मेन भोग केला होता है, नारियल होता है। मैंने इसमें पंचमेवा मिलाई है, जो कि इसमें नारियल मिक्सी में पीस के उसके बाद इसमें मिलाया है पंचमेवा, इसमें काजू बादाम किशमिश सब कुछ मिक्स किया है। क्योंकि ये मैंने अब फिर बता रही हूँ कि ये एक सामग्री नहीं है, ये भगवान का भोग है, इसे भगवान माँ मेरी ग्रहण करेगी। अब इसमें आप केले हैं, सेब हैं, जो आपके घर में फ्रूट है वो मिला मिला के आप इसमें आहुति दे सकते हैं। और एक पान का बीड़ा बना के रख लेना, पूजा में बैठने के साथ ही पान का बीड़ा बनाकर रख लिया करना। जब आपकी पूर्ण आहुति हो जाए तो माता रानी को भोग स्वरूप में उसमें अग्नि में स्वाहा कर देना है। इस तरह हमें माता रानी को, और फिर ऊपर से हमें घी जरूर चम्मच से स्वाहा स्वाहा करके डालना है, कि जिससे सामग्री भी जलेगी और माता रानी प्रसन्न होगी और आपके घर का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाएगा। हमारी सामग्री बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जय माता दी, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो।